तो आज पढ़ाने वाले हैं क्या हैं? समास। समास ना, देखिए समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना कहिए या छोटा करना कहिए, ठीक है। संक्षिप्त करना या ठीक है। थोड़ा सा जोर से बोलना है ताकि अच्छा से आवाज कैच करें। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षिप्त करना, यानी बड़ा से बड़ा जो है ने पद जो होगा उसको संक्षिप्त करके छोटा कर दिया जाता है समास में। कोई दिक्कत है? अब सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से पदों या शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से क्या होता है? एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। कोई दिक्कत है? दो या दो से अधिक पद या शब्द को मिला देंगे तो एक नया शब्द बनता है उससे, और उसी नया शब्द को क्या कहते हैं? समास। अब पहले जान लेते हैं पद किसको कहते हैं, क्योंकि शब्द तो जानते हैं ने, पद जानना है किसको कहते हैं। तो पद का परिभाषा है जब किसी शब्द को, ठीक है, जब किसी वाक्य में लिख दिया जाता है। किसमें? वाक्य में लिख दिया जाता है। वाक्य समझते हो ने? जैसे राम आम खाता है, राम घर जाता है, तुम कहाँ जाते हो, ये सब वाक्य है कि नहीं है? तो जब किसी शब्द को हम कहाँ लिख देते हैं? वाक्य में, तो वह शब्द जो है शब्द ना रह के क्या बन जाता है? पद। जैसे खाली अभी राम हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो राम खाली क्या है? अभी शब्द है, लेकिन जैसे इसको हम वाक्य में यूज कर लिए, राम घर जाता है, जैसे इसको वाक्य में यूज कर लिए वैसे क्या बन गया? राम पद। कोई दिक्कत है? तो एक बार बताइए पहले समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोर से, क्या होता है? संक्षिप्त करना और या छोटा करना ना। इसका परिभाषा क्या होगा? ठीक है। तो दो या दो से अधिक पदों या शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण होता है और उसे क्या कहते हैं? समास। तो समास को समझ लिए क्या होता है समास ना। अब उसका भेद जानते हैं। समास का मुख्यतः 6 भेद होता है। क्या? तो पूछता है कि समास के कितने प्रकार होते हैं, तो क्या प्रकार होगा? 6 प्रकार। क्या प्रकार? 6 प्रकार। पहला होता है अव्ययी भाव समास। क्या होगा? दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, चौथा द्विगु समास और चारे गो हुआ। फिर से देखते हैं। पहला था कौन सा? दूसरा, तीसरा द्वंद्व समास ना, चौथा था बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा 6 गो है ना। गिनती गड़बड़ा गए थे ना। चलो देखो, तो समास का क्या गो भेद? 6 गो। पहला कौन सा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? पहला कौन सा समास? पहला कौन सा समास? दूसरा तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा समास? दूसरा कौन सा समास? और तीसरा द्वंद्व समास। कौन सा समास? तीसरा कौन सा समास? तीसरा कौन सा समास? और चौथा बहुव्रीहि समास। ठीक है। पांचवा द्विगु समास। पांचवा कौन सा? और छठा कर्णधारय समास। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? देखिए, अब यही भाव समास जो होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। कौन सा पद? प्रधान का मतलब होता है महत्ता अधिक होना, उसका महत्व ज्यादा होना। जैसे गांव में कोई कोई आदमी होता है जिसका महत्व अधिक होता है, उसको गांव का प्रधान कहते हैं, नहीं कहते हैं? देखो ना गांव में, जैसे कोई लड़ा झगड़ा हुआ, उसको समेटने के लिए एक ठो मुखिया जी को बुलाते हैं, तो उसको अपने पंचायत का प्रधान बुलाते हैं नहीं? उसी तरह से प्रधान का यही महत्व हुआ। ठीक है। तो अब यही भाव समास में कौन सा पद प्रधान होगा?
यहाँ से सवाल पूछता है, डायरेक्ट सवाल, कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद? प्रथम पद होगा उत्तर में। कौन सा? यहाँ से पूछता ही पूछता है, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो क्या होगा? और इसको पहचानने का ट्रिक है कि या तो उपसर्ग लगा रहेगा या पुनरुक्ति होगा। पुनरुक्ति का मतलब होता है दोहराना, ठीक है ने, एक के चीज को दोहरा करके जोड़ दिया, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का नियम हो गया, या तो उपसर्ग लगा रहेगा या पुनरुक्ति होगा ना। उसके बाद तत्पुरुष समास का बात करते हैं। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। कौन सा पद? द्वितीय पद। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वितीय पद। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद, और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद। और तत्पुरुष समास पहचानने का नियम है कारक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? कारक चिन्ह। उसमें कारक चिन्ह लगा रहता है तत्पुरुष समास में। कारक चिन्ह पढ़े हो ने? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए बोला, वही ना कारक चिन्ह। उसी के द्वारा इसको पहचाना जाता है। किस समास को? समझ में आ रहा है? तत्पुरुष समास को। तीसरा होता है द्वंद्व समास। कौन सा? इसमें जो है नि दोनों पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों पद। ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। क्या होगा? इसको पहचानने का ट्रिक है और या लगा रहेगा, और या विग्रह करने पर और या दिखाई देगा, ठीक है। इसको बारे बारे से भी पढ़ेंगे। चौथा समास है बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। इसमें जो है नि तीसरा पद प्रधान होता है। क्या पद? तीसरा पद। और पहचानने का नियम होता है कि नाम विशेष होता है। जब इसको बताएंगे तब समझ में आएगा नाम विशेष क्या है, ठीक है। पांचवा है कौन सा? द्वंद्व है। द्वंद्व बोलते हो, द्विगु समास नहीं। पांचवा कौन सा है? द्विगु समास। और द्विगु समास में भी प्रथम पद ही प्रधान होता है। द्विगु समास में भी कौन सा पद प्रधान होता है? अब तो फेरा हो गया, प्रथम पद यहाँ भी और प्रथम पद कहाँ? यहाँ कहाँ? अव्ययी भाव नहीं। तो प्रथम पद यहाँ द्विगु में भी और प्रथम पद, तो कैसे छटेंगे? तो छटने के लिए नियम है, इसमें उपसर्ग या पुनरुक्ति दिखाई देगा, जबकि यहाँ संख्या और उसका समूह दिखाई देगा। संख्या प्लस समूह, ठीक है। इससे छट सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है? और अंतिम समास है कर्मधारय समास। कौन सा समास? इसमें प्रथम प्लस द्वितीय पद जो है प्रधान होता है। इसको पहचानने का नियम है विशेषण विशेष। विशेषण बताए थे नहीं? जैसे नील गाय, नील गाय में कौन विशेषण है? ये याद करते हो? कल पूछेंगे विशेषण पहले आने के साथ। चलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इसको पहचानने का नियम विशेषण विशेष। अभी तुरंत बता देंगे विशेषण विशेष से क्या है, ठीक है।